गुरु जी की वाणी आगे है। लेकिन कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, क्या हाल है, तो आप कहते हो बहुत अच्छे हैं, हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं। तो ठीक तुम तभी हो, अच्छे तुम तभी हो जब तुम आत्मा में हो। जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति है तो समझो कि तुम ठीक हो, तो समझो कि तुम अच्छे हो। अगर तुम्हारी आत्मिक स्थिति नहीं है, तुम देह भाव में हो, तो देह भाव में तुम कितना भी कहो कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं जीव भाव के कारण से कुछ खराबियां हैं जुड़ी हुई। तो जब आत्मा में रहो तो फील भी करोगे, अच्छा महसूस भी करोगे और तब अच्छा कह पाओगे। लेकिन जो देह में रहता है वो अपने को अच्छा कभी फील नहीं करता है और वो कह भी नहीं पाता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो देह भाव में है। हमें अपने देह भाव से अपने को बचाना है, उठाना है। भगवान ने अच्छाई बुराई सब बना दी, द्वंद्वी जोड़े सब भगवान ने बना के दे दिए, और हैं ही, अच्छाई के साथ बुराई है, दिन के साथ रात है, द्वंद्वी जोड़े सब हैं। ब्रह्म है, भगवान है, तो उसके साथ माया है, सब है, दुख है तो सुख है। अब हमें क्या पाना है, किससे अपने को बचाना है? कृष्ण है तो कंस है, राम है तो रावण भी है। हमें किसकी शरण में जाना है और किससे अपने को बचाना है, ये समझ सतगुरु से मिलती है। गुरु हमको हर प्रकार की मुसीबतों के लिए पहले से ही सुजाग सावधान कर देते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे, ये विचार रखोगे तो तुम्हारी ऐसी गति आगे होने वाली है। कोई पहले से सुजाग कर दे, सावधान कर दे, तो आप देखो आपके लिए कितनी सहूलियत हो जाती है। लेकिन जो बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो उसको फिर समय, परिस्थितियाँ वो सिखाती हैं और उससे फिर वो अनुभव उसको मिलते रहते हैं, तब वो बाद में सीखता है, मगर उसका समय तो चला जाता है। और गुरु का ज्ञान सुन के, उसकी बात मान के, शास्त्रों की बातें मान के, उनकी बात मानने से हमारा टाइम बच जाता है। जो बहुत सारा हम गंवा देते अपनी आयु का हिस्सा, वो आयु का हिस्सा हमारा गंवाने से बच जाता है। तो हम अच्छे हैं माना आत्मा में हैं। देह अध्यास ही दुख की जड़ है, सारे दुखों की जड़ है ही देह अध्यास। मतलब ये दुख दर्द की देह, इसको सारे दिन अपना मानते हैं, इसको लेके चलते हैं। सारे दुखों का मूल कारण तो यही है, अपने को सबने शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल के कारण से वो अपने को दुखी करते हैं। कभी भी आपके अंदर दुख है तो उसका कारण जानने की कोशिश करो कि ये दुख मुझे क्यों है, क्योंकि मैं अपने को देह मानता हूँ। अपने को आत्मा जानूँ तो कोई दुख ही नहीं है। इन 5 तत्वों के देह में हम कितने उलझ गए, कितने फंस गए। इन 5 तत्वों की देह ने हमको ऐसा माया में जकड़ लिया है कि हम इससे छूट नहीं पाते हैं और छूटना चाहते नहीं हैं। जो छूटना चाहेंगे वो छूट पाएंगे। जिनको भगवान चाहते हैं ये छूट जाएं इस जन्म में, उनको ब्रह्म ज्ञान की राह दिखा देते हैं। अब बाकी तो तुम्हारा पुरुषार्थ है, अगर चाहोगे तो छूटोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं छूटोगे। जगत में तो सब तरह के लोग हैं, वे तुम्हारी तरह तो होंगे नहीं सब। किसी की कैसी बुद्धि, किसी की कैसी समझ, तो क्या सब जगत में ऐसे ही। 4 अंधे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे लोगों से संसार बना है। मतलब संसार में हर तरह के लोग मिलेंगे, अंधे भी मिलेंगे तो कच्चे भी मिलेंगे तो लुच्चे भी मिलेंगे, मतलब खराब लोग भी मिलेंगे तो अच्छे लोग भी मिलेंगे। अंधे अज्ञानी जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञानवान भी मिलेंगे। मगर जो ज्ञानवान है वो तो असंसारी हो गए, वो जो संसार से विरक्त हो चुके, वो आपको भगवान के भाव में रहते हुए मिलेंगे। और बाकी तो सब जगत भरा पड़ा है इन्हीं लोगों से, खराब लोगों से। किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ, वहाँ पर बड़ा बड़ा हर जगह लिखा रहता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जेब कतरों से सावधान, फलाने से सावधान, धोखे से बचो। तो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वहाँ है ना ऐसे लोग ज़्यादा,
आप सोचोगे तीर्थ में जाके तो लोग सुधर जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पाप से बच जाते हैं और आगे पाप नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर ही चोर उचक्के लुच्चे लफंगे सब हैं ना वहाँ पे, आपको धोखा देके आपका सारा धन लूट लेंगे, आपको गलत दिशा में ले जाएंगे, कहाँ कहाँ आपको भटका देंगे। तो वहीं पे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आप सोचो कि मंदिर में क्या सावधान रहना, मंदिर में तो और अधिक सावधान रहना पड़ता है। मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बनाए हुए तरह तरह के लोग वहाँ हैं, और कोई किस उद्देश्य से मंदिर में जाता है, कोई किस उद्देश्य से जाता है। तो सावधानी तो हमको रखनी है ना हर जगह पे जाके। आप बोलो कि नहीं, हमने तो समझा मंदिर में सब भक्त ही गए होंगे भक्ति करने, मगर कोई वहाँ पे दूसरे की माया पे भी आँख रखते हैं, आपका चोरी भी कर लेते हैं, आपका पर्स गहना जो भी कुछ है। तो उससे तो हमको हर एक को बचाना है ना अपने आप को, और हर एक को सुजाग भी करना है, सावधान भी करना है कि हम बच जाएं। तो संसार में तो ये सब है। भगवान ने कहा तू असंसारी बन जा, तू संसार में जा ही मत। यहाँ जाओगे तो तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, फिर तुम्हारा मन खिन्न होगा। गुरु हमको भगवान देखने की आँख देता है, हमको भगवान दिखते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि फिर हमारी दृष्टि वैसी बन जाती है और हम किसी की नकल नहीं कर सकते, किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आप अपने निश्चय से आगे बढ़ो। आप बोलो कि फलाने ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो मैं भी वैसे ही कर लूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो युगों युगों की समय समय की बात होती है अलग अलग, कभी कैसा एग्जाम्पल, कभी कैसा एग्जाम्पल। एक बार बात चल रही थी, मीराबाई ने जहर पिया तो भगवान ने उसको बचा लिया, लेकिन सुकरात को जहर मिला तो भगवान ने उसे नहीं बचाया, वो जहर पी के मारा गया। अब वो भी ज्ञान ही देता था सबको, सुकरात दार्शनिक था, उससे भी लोग खफा हो जाते थे। मीराबाई भी भगवान की भक्ति करती थी, तो कहीं मीरा को तो जहर के बदले उसके प्याले में भगवान ने अमृत कर दिया, तो सुकरात के जहर के प्याले में अमृत नहीं किया। आप सोचो, नहीं मीरा को जहर मिला, वो पी गई ना, मरी नहीं, मेरे को भी कोई जहर देगा मैं पी जाऊँ। तो कॉपी नहीं करनी है, नकल किसी की नहीं करनी है, आपको अपने आत्मिक निश्चय में रहना है। ब्रह्म ज्ञान के भाव में, आत्मा के निश्चय में रहो, तो फिर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। नकल करोगे तो उसमें अकल का इस्तेमाल तो किया नहीं। समय समय की बात है और हर एक का अपना निश्चय है। हम किस स्थिति में, हमारे लिए अभी जगत है या हमारे लिए भी भगवान है, हम क्या करके देख रहे हैं। हम उसको जहर करके देखते हैं कि अमृत करके देखते हैं, अपने को क्या करके देख रहे हैं। टोटल देह अध्यास से ऊपर जो उठेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब एक से नहीं होंगे। बचाओ अपने आप, और हर एक का काम अलग अलग होता है। कभी कोई पूछता है कि भगवान ने फिर माया बनाई ही क्यों, बुराई बनाई क्यों, माया बनाई क्यों। उसके लिए सबके पास अपने अपने उत्तर अलग अलग हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग उत्तर देते हैं। आप भी अपने से पूछोगे, आपको भी उत्तर मिलेगा, बड़ा अच्छा उत्तर मिल जाएगा कि माया भगवान ने बनाई क्यों है। जो कुछ भगवान ने बनाया उसका सदुपयोग करने के लिए हमको समझ भी तो दी है, हम उसका सदुपयोग भी तो करें। दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का बुरा है। आप बोलोगे ज्ञान बहुत अच्छा है, अज्ञान बुरा है, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग किया तो वो भी तो बुरा ही हो जाएगा ना। हर चीज़ में भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छाई दे के रखी है, और फिर कंपैरिजन करोगे तब तो तुमको पता चलेगा। बुराई है तो उसमें अच्छाई चमक के आएगी। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक, तो उस पर वाइट चौक से लिखोगे तो जो लिखा है वो उभर के आएगा, समझ में आएगा। अगर वो भी वाइट हो तो वाइट पे वाइट से नहीं लिख सकते। जो वाइट बोर्ड होते हैं उस पर आप किसी और कलर से लिखते हो, चेंज करके लिखते हो ना दूसरे कलर से, तभी उस पर नज़र आता है। वाइट में वाइट कैसे नज़र आएगा, पता ही नहीं चलने वाला। और परीक्षा के लिए है, जो भी दुख दर्द माया वो सब हमारी परीक्षा के लिए, हमारे प्रेम की परीक्षा होती है, हमारे मन की एकाग्रता की, ज्ञान की परीक्षा होती है।
बिना परीक्षा में पास हुए तो आपको आगे की क्लास मिलेगी नहीं। तो जो हम मोक्ष पाना चाहते हैं, परम पद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी ना। तो परीक्षक तो होंगे सारे संसार में, तरह तरह के परीक्षक हैं। वो हमारा पल पल में इम्तहान लेते हैं और उसमें हमें पास होना। आप ही लोग कई बार कहते हो ज्ञान तो बहुत सुन लिया, अभी पक्का हुआ कि नहीं हुआ, आप कोई परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा कि हम उसमें खड़े हैं कि नहीं खड़े। कई लोग ऐसा बोलते हैं, आप लोग का भी मन कभी कभी ऐसा बोलता होगा कि अब कैसे कह दें, जब कोई परिस्थिति आएगी तो बताएंगे कि हाँ हम उसमें खड़े रहे कि नहीं खड़े। तो खुद भी तो परिस्थिति का इंतज़ार करते हो ना, आपको खुद भी पता चलता है। मौखिक कहने में तो बड़ा है कि हाँ हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, देह नहीं है, लेकिन कारण सामने आने पे आप उसी स्थिति में हो कि नहीं हो, वो तभी आपको पता चलता है। तो इसीलिए परीक्षाएं आती रहती हैं, ताकि आपको भी अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है, कहाँ तक ज्ञान पक्का हुआ वो पता चलता है। तो भले के लिए ही तो है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। दुख आते हैं तो हमको भगवान की तरफ धकेलते हैं कि हमको और बुरा बनाते हैं कि माया की तरफ धकेलते हैं, ये भी तो आपको पता चल जाता है। अगर अंदर भक्ति है, भगवान में विश्वास है और परम पद पाना चाहते हो, तो आपका मन विरक्त होके वैराग्य धारण करके हट जाता है, वरना तो उसी में लिप्त रहोगे, कभी भी मन हटेगा ही नहीं। जगत से किसी का मन हटता नहीं है, मन भरता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दुख आता है तो वैराग्य आता है, तब मन सब से आसक्ति हटा देता है, मोह ममता सबसे अपना मन हट जाता है। हर चीज़ में भलाई है, तो मुझे तो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पे नज़र रख के भगवान को ही पाना है और भगवत भाव में ही रहना। लोग भी कह देते हैं, इनके ऊपर बात आई होती ना तो इनको पता चलता। कभी किसी के ऊपर बड़ा दुख पड़ता है ना, कोई उसको समझाए, तसल्ली दे, तो कभी कभी व्यक्ति उस दुख में दूसरे को बोल बैठता है, अब तुम पे ऐसी बात पड़ेगी तो तुमको पता चले, तुम्हारे ऊपर आए तो तुमको पता चले। समझा तो बहुत रहे, और दूसरे को समझाने वाले तो होते भी बहुत हैं, लेकिन ये कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे ऊपर आए तो तुमको पता चले। वो तो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा हमदर्द है, लेकिन तुम अनजाने में उसको कोस रहे हो, अनजाने में उसको बद्दुआ दे रहे हो कि तुम पे पड़ेगी तो पता चलेगा, उस पे खुद पड़े तो पता चले, दूसरों पे पड़े तो पता चले। ऐसा बोलना नहीं चाहिए वैसे कायदे में, मगर फिर भी लोग अनजाने में बोलते रहते हैं इस प्रकार की बात। तो आती हैं परीक्षाएं, ज्ञानी के ज्ञान को और चमकाने के लिए आती है। फिर परीक्षा आती है तो लोग बोलेंगे ज्ञानी है ये तो, सत्संगी है, फिर इन पे क्यों आ रही है। नहीं आ रही है तो बोलेंगे इन पे आए तो इनको पता चले, उपदेश देना तो बड़ा सरल है, इनको तो चारों तरफ से सब सुख मिले हुए हैं, इनको क्या पता। और अगर उस पर परीक्षा आए कोई किसी प्रकार की तो बोलेंगे इस पे क्यों आती है, ये ज्ञानी है, इस पे क्यों आती है। लोगों को हर तरह से कुछ ना कुछ भगवान के किए में कमी निकालनी ही निकालनी है। आदत पड़ गई है दूसरे में कमी निकालने की, तो भगवान के किए में भी, उसके खेल में भी कमी निकालते रहते हैं। ज्ञान पक्का होगा तो आप किसी भी परिस्थिति में कमी नहीं निकालोगे, किसी के अंदर से भी कमी नहीं निकालोगे। तो हमें हर चीज़ का सदुपयोग हमको करना आना चाहिए, और हर चीज़ मुझे ऊंचा उठाने के लिए आती है। फिर आगे पॉइंट है कि तुम कैंची से कपड़ा काटते हो, सुई से सिलते हो। काटने का अलग महत्व है, जोड़ने का अलग। हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम आगे बढ़ना है और हमें कहीं रुकना नहीं है। टेलर के पास कैंची भी होती है, सुई भी होती है, आपके घरों में भी कैंची भी होगी तो सुई भी होगी, दोनों ही चीज़ें तो हैं। अब एक काटती है और एक सिलती है। आप बोलो सिलना तो अच्छा है, काटना तो बड़ा गलत है, तो कैंची रखो ही नहीं घर में। तो क्या बिना कैंची रखे आपके घर में गुजारा हो जाएगा?
कितने कामों में आपको कैंची की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जहाँ काटना ज़रूरी है वहाँ पे कैंची, और सुई भी ज़रूर रखते हो क्योंकि कहीं सिलना भी ज़रूरी होता है। दोनों ही ज़रूरी है और हर एक का अपना अपना महत्व है। हमें उसका सदुपयोग करना है, कैंची का सदुपयोग करना है कि क्या चीज़ काटनी है, किस तरह से काटनी है। चाकू का, कैंची का, अपने घर में है चाकू कैंची सब है, इसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। सुई भी ज़रूरी। अब ये है कि सुई बहुत छोटी होती है, उसको ज़्यादा संभाल के रखते हैं, कैंची को भी संभाल के रखते हैं। ये नहीं कि कैंची को कहीं ऐसे डाल देंगे, लेकिन फिर भी सुई की संभाल ज़्यादा होती है। तो जो दूसरे के दिल को जोड़ता है, प्रकृति उसकी संभाल अधिक करती है। जो किसी के टूटे दिल को जोड़ता है, तो भगवान भी, प्रकृति भी उसकी संभाल अधिक करते हैं। और हालांकि कैंची की भी होती है संभाल, क्योंकि पहले कटेगा कोई तब तो सुई जाएगी आगे उसको सीने के लिए। तो इसके लिए दोनों की अपनी अपनी अलग अलग महत्व है। ना किसी को कम समझो, ना किसी को ज़्यादा। जब तक आप अज्ञान में थे वो भी समय आपका बड़ा अच्छा था, उसमें आपने बहुत कुछ किया। अब ज्ञानवान बन गए तो ज्ञान का समय भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत कुछ करते हो। ये अलग बात है, अज्ञानता में थे तो अच्छा और बुरा दोनों हुआ आपसे। मिश्रित कर्म होते हैं, मिले जुले कर्म होते हैं। अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मिले जुले भी होते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद आपके कर्म आपको जैसे कि सुजाग होते जाते हो, तो वो कर्म आपके अच्छे अच्छे होते हैं। बुरे से हम बचते जाते हैं, बुरे कर्मों से सावधानी इतनी आती जाती है, फिर पूरे कर्मों से छूट ही जाते हैं। फिर आपके खाते में एक भी कर्म नहीं आता है। हर समय का अपना अपना उपयोगिता और महत्व है। कभी भी किसी को कम नहीं समझो। हमारा काम है आगे बढ़ना। आप सुख में, दुख में, सब में कहीं ना कहीं अटकते रहते हो। ना निंदा वाले से, ना प्रशंसा वाले से प्रयोजन रखो। तुम अपना प्रयोजन ना निंदा वाले से रखो, ना प्रशंसा वाले से। निंदा वाला आपकी निंदा करता है, एक बार अपने अंदर झांक के देख लो, क्या मेरे अंदर सचमुच वो कमी है? अगर है तो मैं उसको दूर करूँ। उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, मेरी निंदा क्यों करते हो, मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हो। लड़ाई झगड़ा मत करो उससे, लेकिन बस अपने अंदर चेकिंग कर लो कि क्या मेरे अंदर वो कमी है जो मुझे नहीं दिखती थी, उसको दिख गई। अगर वो कमी है तो आप दूर कर लो अपनी, और अगर वो कमी नहीं है तो आप शांत बैठो कि उसकी नज़र में ये कमी है, मेरी नज़र में तो ये कमी नहीं है। कोई चीज़ किसी को बुरी लगती है, वो चीज़ उसको तो ठीक लग रही है, इसीलिए वो कर रहा है। लेकिन कार्य ऐसा हो आपकी उन्नति वाला, गिरावट वाला काम नहीं होना चाहिए। कोई बोले कि मेरी नज़र में तो अच्छा है, मैं करता हूँ, तो उससे तुम्हारी गिरावट होती है और गलत मैसेज सारे संसार में फैलता है। सबको तुम्हारे कारण से, उस कर्म के कारण से मान लो किसी को कष्ट पहुँचता है, तो उससे तो अपने को बचाना है। इसीलिए ना करने योग्य कर्मों से अपने को बचाने की बात शास्त्रों में कही जाती है। वही करो जो करने योग्य हो। तो ना हमें निंदा वालों से कोई मतलब है और ना प्रशंसा वालों से। प्रशंसा भी होती है जब आप अच्छा कार्य करते हो, जब कोई आपको पसंद करता है तो उसको आपकी हर बात अच्छी लगती है। प्रशंसा करने में मन बड़ा खुश होता है और प्रशंसा के शब्दों में अटकता भी है, अहंकार भी आने लगता है। मेरे इतने प्रशंसक हैं, मुझे इतना अच्छा लोग मानते हैं, तो उसमें भी नहीं अटको। उसको भी भगवान को रिडायरेक्ट कर दो कि भगवान, जो भी प्रशंसा होती है तुम्हारे कारण से होती है। ज्ञान की वजह से आपकी प्रशंसा होती है, आप गुरु को रिडायरेक्ट कर दो, गुरु तुम्हारे कारण से ये प्रशंसा होती है। तुम ही नहीं मुझको आज इस लायक बनाया जिस कारण से लोग मुझे पसंद करते हैं। तो आप अटकोगे नहीं ना कहीं, तभी बढ़ सकते हो आगे। लेकिन निंदा और स्तुति दोनों आपको
आपकी उन्नति में बाधक है, रोक देती हैं। कभी किसी की बड़ी निंदा होती रहती है, वो बड़ा दुखी हो जाता है, वो बहुत परेशान होता है कि मैं ऐसा हूँ भी नहीं, मैं सही हूँ और फिर भी मेरी लोग निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? कभी अपनी किस्मत को दोष देगा, कभी दूसरों से वैर मोल ले लेगा कि ये मेरी निंदा करता है। लोग कोई बात नहीं, परीक्षा होती है। सोने को कसौटी पे घिस के देखा जाता है, आर्टिफिशियल को थोड़ी देखा जाएगा, सोने को ही देखा जाएगा। तो ये हमारी परीक्षा हो रही है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, तो सोने का रंग भी भट्टी में पड़ के ही निखरता है। तो परीक्षाओं की अग्नि में जितना जाएंगे, हम अगर सच्चे हैं तो सांच को आँच नहीं, वो आँच हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर हम कच्चे होंगे तो फिर उसमें हम राख हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उसमें। तो प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा लगता है, प्रशंसा करते हैं। निंदा करते हैं, उनको बुरा लग रहा है, वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप में क्या हूँ? अपने को, अपनी तुलना भगवान से करके अपने को उससे मिला के एक कर दो। मतलब मैं उस अशब्दी ब्रह्म पद में पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे ना निंदा ना प्रशंसा, कोई भी शब्द मुझे अपने में अटकाए नहीं। बड़ी बात है ये, और इस ऊंची स्थिति को हमको पाना ही है। किसी भी शब्द में हमको ना निंदा के ना प्रशंसा के अपने मन को अटका के दुखी सुखी हम करना नहीं, वरना हमारी उन्नति रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे प्यार से मिलो पर अटको कहीं नहीं। ये युक्ति गुरु हमको बताता है कि जो मिले सबसे प्यार से मिले, लेकिन हम अटके तो कहीं भी नहीं। कांटे में दामन, फूल में मन अटक जाता है, दोनों ही अटकाते हैं। आप मान लो कांटों के बीच में से चले, तो जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं, आपका दामन कांटे में अटक जाता है, तो चलते चलते रुकना पड़ता है ना। अरे क्यों रुके? अरे मेरे ना ये कपड़े कांटों में उलझ गए, मेरा दुपट्टा, मेरा साड़ी का पल्ला, या मेरा ये कुर्ता, ये कपड़ा कांटों में फंस गया। तो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उन कांटों से अपने कपड़े को आप छुड़ाओगे नहीं। तो उन्नति में रुके, आगे बढ़ने से तो रुके ना, उन्नति तो रुक गई आपकी, उसको हटाना पड़ता है। वरना सारा दिन यही सोचते रहो, उसने मेरी राह में कांटे बिछा दिए। इन दुखों में मान लो आपका मन अटका रहे तो आप अपने मंजिल पे पहुंचोगे ही नहीं। ये कांटे भी आपको अटका देते हैं। और फूल, मान लो आप बगीचे में फूलों के बीच में से गुजर रहे हो, तो फूलों को देख के आपका मन बड़ा मुग्ध हो जाता है, तो आप खुद ही खड़े हो जाते हो। कांटों ने तो आपको ज़बरदस्ती रोक दिया, उससे हट के आप आगे, उनसे अपना दामन बचा के या छुड़ा के तब आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन फूलों की तो सुंदरता ने, सुगंध ने आपको खुद ही रोक दिया, आप खुद ही अटक गए वो सुंदरता देखने के लिए। तो भी तो आपकी उन्नति रुक गई। रुके तो कांटों के कारण भी आपके चलते चलते ब्रेक लगा, और फूलों के कारण भी आपको चलते चलते ब्रेक लगा। तो निंदा के शब्द हों कांटे या प्रशंसा के शब्द हों फूल, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपके चलते चलते ब्रेक लग जाता है। इसके लिए हमें दोनों से दूर रहना, जो सुख देता है, जो दुख देता है, दोनों से दूर रहो। दोनों में ही अपने मन को नहीं अटकाओ, यही हमारी बुद्धिमानी है। तभी हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। और संसार में तो हर तरह के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। कबीरदास ने कहा है कि कबीरदास, तुम्हारी जो झोपड़ी है वो गला काटने वाले लोगों के बीच में है। अब तुम्हें रहना भी वहीं है। मान लो तुमने अपना कोई मकान खरीद लिया और उसके दोनों तरफ, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी जो पड़ोसी हैं, दोनों ही आपका नुकसान मान लो पहुंचाने वाले हैं। तो आपने वो मकान खरीद लिया तो आपको वहाँ रहना ही रहना है।
बहुत दिक्कत परेशानी होएगी तो आप उसको सेल करके कहीं जा सकते हो। जहाँ जाओगे तो वहाँ पर फिर मान लो वैसे ही लोग मिल गए तो क्या होगा। एक बार एक ने मकान खरीदा कहीं पे, तो पूरी बिल्डिंग में वो एक प्रकार की अकेली और आसपास के लोग जो थे दूसरे प्रकार के। तो उसको नहीं ठीक लगता था वहाँ पे रहना, कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और हम यहाँ से ना हट जाएं। कभी पड़ोसियों से प्रॉब्लम होती है, हट जाता है। तो उसने देखभाल करके अच्छी तरह से कहीं और मकान खरीद लिया। जब कहीं और मकान खरीदा तो दोनों तरफ के पड़ोसी उसको अच्छे मिले, लेकिन कुछ ही दिन में क्या हुआ, एक एक करके कोई ना कोई कारण से उन पड़ोसियों ने अपना अपना घर बेच दिया। फिर जो जिन्होंने खरीदा वो आए, वो भी उसी मेंटलिटी के आए। जिस प्रकार की मेंटलिटी के लोगों से वो बचना चाहती थी, तो उसी प्रकार के लोग फिर वहाँ मिल गए। बोली वैसे तो पड़ोस देखा बड़ा अच्छा है, बातचीत में इतने अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, कुछ दिन रहे भी, मगर कुछ दिन बाद एक पड़ोसी अपना मकान बेच के चला गया। अब लोग प्रॉपर्टी डीलर से बात करके ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता किसने किसको बेच दिया, वो किस प्रकार का, किस स्वभाव का है, लड़ाई झगड़े वाला है कि प्रेम वाला है, ज्ञानवान है कि अज्ञानी है, धर्म में रुचि रखता है कि अधर्म के कार्य करता है, आपको क्या पता। बोली जिस तरह के लोगों से छुटकारा पाके आए वैसे ही लोग हमको फिर अड़ोस पड़ोस के फिर वैसे ही लोग। हमने कहा तुम्हारे वैसे ही हैं तुम्हारे उसमें। गुरुजी यही बात बोलते थे कि तुम किराए के मकान में भी अगर मान लो हो और बच के जाओगे तो वहाँ भी तुमको वैसे ही पड़ोस मिल जाएगा। ये बात बहुत कहते थे परिस्थितियों से जितना भागोगे, अगर वो तुम्हारे सामने आनी है तो वहाँ भी आ जाएंगे, लेकिन मुकाबला करो, अपनी अच्छाई फैलाओ। मान लो बुरे लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं या धार्मिक नहीं हैं, तो आप अपना धर्म और अपनी अच्छाई वो फैलाओ सब तरफ, तो देखोगे वो लोग भी अच्छे हो जाएंगे। और नहीं भी अच्छे होंगे तो तुम्हें क्या, कबीरा तेरी कोठरी गल कटी उनके पास, इसीलिए बोला कबीर ने कि जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। मान लो कोई तुम्हारे सत्संग को पसंद नहीं करता, तुम्हारी अच्छाइयों को पसंद नहीं करता, उसकी जो जैसा होता है उसकी दोस्ती ज़्यादातर अब उसी प्रकार के लोगों से हो जाती है। अगर आप सत्संगी हो तो आपको वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्संगी मिल ही जाएगा, और किसी न किसी के अंदर आपको ज्ञान की जोत जलाओगे तो जल जाएगी, कहीं भी जाओ। वो तो एक शराबी कहीं जाता है तो अपने जैसे शराबियों को खोज लेता है दूसरे शहर जाके भी, जुआरी अपने जैसे जुआरियों को खोज लेता है, उसको मिल ही जाते हैं वो लोग। तो सत्संगी को भी सत्संगी मिल ही जाते हैं। जैसे गुरुजी ने अभी बताई ना बात अपनी, वे कितने साल के बाद गए थे, और जहाँ पहली बार भी गए थे तो वहाँ भी कैसे सत्संग में प्रेम करने वाले सब लोग हमको मिल गए। हमने तो उनके साथ कोई मेहनत नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो हमको मिल गए सारे अच्छे लोग। तो हमारा काम है अपनी अच्छाई में रहना। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। अपने ज्ञान में ही रहो, जो करेगा सो भरेगा। बुरे की बुराई उसके साथ है, अच्छे की अच्छाई उसके साथ है, रहना वहीं पड़ रहा है मजबूरी में। तो आप अपने आत्मा में रहो, अपने लक्ष्य पे नज़र रखें, आप अपने काम से काम रोको। लेकिन ये बताया कि प्यार सबसे करो, सबसे प्यार से मिलो। कोई आपसे बात नहीं करता है, आप प्यार से बोल लो, जवाब दे ठीक है, नहीं जवाब दे ठीक है। अगर आपका आमना सामना होता है तो नहीं बात करना चाहते हो नहीं करो, लेकिन अंदर तो मन में प्यार रखो। घर में घर के लोग होते हैं, कभी किन्हीं बातों से मनमुटाव हो जाता है, फिर आखिरकार तो बातचीत करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। दादा भगवान बोलते थे कि उनका स्वभाव अज्ञानता में भी ऐसे ही था और ज्ञान में आने के बाद और अच्छा हो गया। कभी जैसे पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता था, वो बात नहीं करेगा, वही बात नहीं करेगा, तो पत्नी तो घर में ही है सारा दिन,
और जो पुरुष होता है वो दुकान में जाएगा या ऑफिस में जाएगा, वो तो और कई लोगों से मिला, उसका मन थोड़ा बहल गया, और वो तो घर में ही थी पूरा टाइम, वही दिमाग में विचार रखे रही, क्योंकि किसी और से मिली जुली नहीं, तो उसके अंदर वही दिमाग में विचार खटखट करते रहते हैं। तो बोलते थे कि जब अगर कभी झगड़ा हो जाता था, बातचीत ऐसे लगता था नहीं वो करेगी, तो शाम तक होते होते हम खुद बात कर लिया करते थे, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन ज्ञानी अपने को झुका लेता है। मतलब हम बात कर लेते थे, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो घर का माहौल कितना तनाव वाला रहेगा और वो किसी को ही पसंद नहीं आएगा, घर में रहने वाले बाकी लोगों को भी तो पसंद नहीं आएगा, और सभी के अंदर का प्रेम खत्म होगा। और खुद बात करो तो फिर प्रेम से वंचित तुम भी नहीं रहोगे, प्रेम से वंचित दूसरा भी नहीं रहेगा। तो अपनी ओर से कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम ही पहल कर लें, प्रेम करने की पहल हम ही करें, बातचीत करने की पहल हम ही करें। जवाब मान लो कोई नहीं देता था, बोले ऐसे उसको जवाब देने के लिए उकसाओ, मजबूर करो कि तुमसे बोले, बात करे वो। बातचीत करने से फिर आपका मन भी हल्का रहता है और दूसरा भी मन बहल जाता है, और फिर जब बातचीत करोगे तभी तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। बोलने से, बात करने से तो समस्या का समाधान होगा, बात करने से ही समस्या का हल निकलेगा, वरना आपने अपने मन में एक गांठ बना ली, दूसरे ने अपने दूसरी गांठ बना ली, ऐसे कि हाँ ये ऐसे ही है, दूसरा बोलेगा ऐसे ही है। भाई भाई आपस में कभी नहीं बात करते हैं, एक ही दुकान होती है, आधी आधी होती है, या बगल बगल में दुकानें होती हैं, मान लो नहीं बात करते हैं, तो जो ज्ञानी है वो बातचीत करता है, वो बात करके प्रेम रखता है। प्रेम रहना, एकता में रहना हमारे सबके लिए फ़ायदेमंद है। छोटी छोटी बातों में अपना प्रेम और मन की शांति वो कभी हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उसको हम लोग हमेशा बना के रखें, उसी को बढ़ाने की कोशिश करें। प्यार बांटते चलो, प्यार को बढ़ाते भी चलो, तो उससे तुमको भी रास्ता मिलेगा, आसानी से अपने रास्ते पे आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। वरना एक भी कोई ऐसा हो जिससे तुम्हारी शत्रुता है, द्वेष है, वो एक व्यक्ति ही काफ़ी है तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए, क्योंकि जो आपसे ठीक ठीक चलते हैं उनका ख्याल आपको नहीं चलता, लेकिन जो ठीक नहीं चलता है 24 घंटे उसी का ख्याल चलता है। इसके लिए अपने मन को मोड़ के आपको अपनी उन्नति करनी है, दूसरे को तो जन्म मरण के चक्कर में मान लो जाना है, वो अपने मन में कुछ भी रखे। क्या हम इस जन्म में मुक्त होना चाहते हैं? अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने मन से सारी बातें हटा देनी है, अपने आप को रिलैक्स एकदम रखो, हल्का रखो, अपने आप को भगवत भाव में रखो। अपने मन में किसी प्रकार की कोई गांठ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि गांठ आने से उन्नति हमारी रुक जाती है। क्योंकि हर तरह के तो लोग मिलेंगे और गला काटने वाले लोग भी मिलेंगे, तो जो जैसा करेगा वैसा करेगा। कोई गाड़ी भेजेगा तो तुम खुश हो जाओगे। प्रशंसकों ने गुरु से दूर कर दिया, पैसे के लिए पत्नी को छोड़कर भी विदेश जाएंगे और विदेश में दूसरी स्त्री रख लेते हैं। मनुष्य पैसे के लिए ऐसे ही करता रहता है, जैसे पति जाएगा पैसे के लिए विदेश में जाएगा, पैसा कमाने जा रहे हैं, किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, वैसे बड़ा प्रेम है पत्नी से भी, बच्चों से भी, परिवार से भी। वहाँ चले गए तो वहाँ पे फिर कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, तो उसके साथ घर बसा के रहना शुरू कर देते हैं। फिर वो प्यार कहाँ चला गया? जो पहले का प्यार था फिर वो कहाँ चला जाता है? कभी देखो बचपन का प्यार भी भाई बहनों का बड़े होने पे नहीं रहता है, क्यों, कहाँ चला गया? पता नहीं किस किस के प्रभाव में आ जाते हैं और वो उनकी बुद्धि ऐसी फेर देते हैं, तो आपस में ही दूरियां हो जाती हैं, गलतफहमियां होती हैं, दूरियां होती हैं।
कोई आपके मन में गलतफहमियाँ भर देता है, कोई कुछ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, फिर सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो इन गलतफहमियों से, स्वार्थ से, सबसे बचो, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी मुक्ति भी हमको मिल सकती है। और तुम्हारा शुरू वाला प्यार बाद में क्यों नहीं रहता? जो हमारा शुरू वाला प्यार था वो बाद में क्यों नहीं रहता? किसी के साथ भी, माता पिता के साथ, परिवार वालों के साथ, फिर सत्संग में आते हो तो गुरु के साथ, क्यों नहीं पहले वाला प्यार रहता है? वो बदलता रहता है। लेकिन प्रेम हमारा बढ़ना चाहिए। एक बार गीता भगवान ने पूछा कि गुरु के साथ या किसी के साथ भी समझो प्यार कैसा होना चाहिए, गुरु के साथ कैसा प्यार हो, या भगवान के साथ कैसा प्यार हो, या मान लो किसी के साथ भी कैसा प्यार हो, ये दूज के चंद्रमा की तरह हो कि पूर्णमासी के चांद की तरह हो। तो सुनने वालों ने सबने झटझट जवाब दिया कि पूर्णमासी के चांद की तरह प्यार होना चाहिए, फुल, बिल्कुल पूरा प्यार, अधूरा नहीं, पूरा पूरा प्यार होना चाहिए। सबकी बात सुन ली तो गीता भगवान ने कहा कि नहीं, प्यार तुम्हारा दूज के चंद्रमा की तरह होना चाहिए, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि दूज का चंद्रमा तो अगले दिन तीज आएगी ज़रा सा बढ़ जाएगा, चतुर्थी आएगी बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसमें बढ़ने की संभावनाएं तो हैं, वो दिन दिन उसकी एक एक कला बढ़ती है। तो तुम्हारे अंदर भी चाहे गुरु के लिए प्रेम हो, भगवान के लिए प्रेम हो, वो दिनों दिन बढ़ना चाहिए। सत्संग के लिए प्रेम दिनों दिन बढ़ना चाहिए। और पूर्णमासी वाला चांद अगर तुम बोलोगे तो वो तो फिर अगले दिन से घटना शुरू होएगा, फिर तो 15 दिन बाद पूर्णमासी की अमावस्या आ जाती है, पूरा ख़त्म हो जाता है। बोले तो पूरे बढ़ गए तो उसके बाद फिर तुम घटते जाओगे। तो प्रेम ऐसा हो जो आपको लगे कि मेरा प्रेम हर दिन बढ़ रहा है, और इसका कोई लिमिट नहीं है कब तक बढ़ेगा, आपको बढ़ता ही जाता दिखना चाहिए। भगवान से प्रेम और गुरु से प्रेम, ज्ञान से प्रेम, ये हमारा बढ़ता जाना चाहिए। अपने सच्चे स्वरूप से आपका ऐसा प्रेम हो जाए, आत्मिक प्रेम हमारा बढ़ता ही जाए। बाकी माया से तो बड़ा प्रेम करते हैं, लोगों का माया से बढ़ते जाते हैं। बहुत प्यार करते हो माया से, तुम माया से तो बड़ा प्यार कर लेते हो। मगर याद रखना, ये जीवन है कम, जीवन कम है, पता नहीं कब चला जाए। और माया तो तुमको 2 घड़ी का जीवन भी नहीं देने वाली है। पैसा लेके लोग खड़े रहते हैं, राजा भी दुनिया से जाते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री भी दुनिया से जाते हैं, करोड़ों रुपए लेके क्या वो लोग नहीं खड़े रहेंगे? उनके घर वाले, बचा लो हमारे परिवार के इसको, सारी संपत्ति ले लो उसको बचा लो। लेकिन भगवान ने जितनी सांसें दी उससे अतिरिक्त तो वो कोई भी नहीं दे सकता आपको। आपका पैसा किस काम आएगा? आपको और बहुत सारे कामों में आएगा, लेकिन आपको आयु देने का काम नहीं कर पाएगा। वो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। आयु जितनी है उसमें कुछ भक्ति करें, कुछ प्रेम करें सबके साथ, अच्छा कर्म करें, सबके दिल में जगह बनाएं। घर में जगह हो ना हो, हमारे दिल में हर एक के लिए प्रेम, हर एक के लिए जगह हमारे दिल में होनी चाहिए। लेकिन तुम जो हो वैसा प्यार तुम्हारा रहना चाहिए। तो प्यार धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है? क्योंकि स्वार्थ आ जाता है। किसी के साथ भी अगर हमारा प्यार धीरे धीरे कम होता है तो समझो कि हमें स्वार्थ आ जाता है उसमें। और स्वार्थ के कारण से उसके बाद फिर आपके अंदर में कंपटीशन की भावना आ जाती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, फिर कंपटीशन करने लगते हो। उससे क्या होता है? मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये मेरे से आगे ना निकले। उस कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके अंदर फिर द्वेष आने लगता है, शत्रुता का भाव आने लगता है, कुछ ना कुछ गिरावट, कुछ ना कुछ दुर्गुण आपके अंदर में आने ही लगते हैं। तो उनको क्यों आने दो? अपने को इतना शांत रखो, अपने को इतना ज्ञानवान बना के रखो। हमारी किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारी अपने स्वयं से है बस। मेरा प्रेम कल कितना था, मेरा प्रेम आज उससे बढ़ेगा।
मेरा प्रेम और दिनों दिन बढ़ता जाए, मैं भगवान के नज़दीक उसका प्यारा बनता चला जाऊँ। बस अपने आप से रखो। कल तक जितनी श्रद्धा थी आज उससे बढ़ गई, कल तक जितना विश्वास था आज उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और ये दिनों दिन बढ़ता ही जाए जब तक आपकी आयु है। ये ना हो कि अब मैंने पूरा सीख लिया। ज्ञान भी आपका रोज़ रोज़ बढ़ते रहना चाहिए, और बढ़ता भी है। कभी ये नहीं बोलो कि मैंने पूरा ज्ञान सीख लिया या हम पूरा 100% प्रेम कर चुके। तो वो उसको बनाए रखने के लिए भी तो आपको संभाल करनी पड़ेगी ना। पूरा ज्ञान ले लिया, पूरा प्रेम हो गया, अब कहीं माया में किसी और चीज़ से आपका प्रेम नहीं है, भगवान से ही है, तो वो सदा बना रहे, इसके लिए भी तो सावधानी रखनी पड़ेगी। वरना कभी भी आप भगवान को छोड़ के फिर माया से प्रेम कर सकते हैं। माया मोहिनी स्वरूप धारण करके आएगी, आप बोलोगे ये भी तो भगवान ही है ना, ये बेटा भगवान है तो ये पोता भी तो भगवान है। अभी नया नया भगवान का रूप आया तो आप उसको भगवान जान के कहाँ मोह करते हो? भगवान जान के तो नहीं करते, पोता ही पोती जान के करते। फिर उसमें मन अटक जाएगा, फिर किसी में और किसी में। सुखों में मनुष्य सुख का कीड़ा है, जहाँ से उसको सुख मिलता है वहीं जाता है। लेकिन जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं मेरी। भगवान के नाम में ही हमको सुख मिल जाए, और वो आपको हर जगह पे है। बाकी संसार में सभी भगवान का रूप है, ये बात कही जाती है। सबसे प्रेम से रहना ये भी कहा जाता है, मगर जैसे बताया अटकना कहीं पर भी नहीं, अटकना ही बुरा। तुम अपने आप को सही करो, खुद को जानना है, फिर तो आगे ज़माना रहेगा ही नहीं। पहले अपने को जान लो, फिर आगे पता नहीं तुम रहो कि ना रहो। मैं ख़त्म हो जाए तो जगत की बातों का असर नहीं होगा। आप कहते हो ना जगत की बातें मेरे पर बड़ा असर करती हैं, तो जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं ख़त्म हो जाए तब जगत की बातों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। मैं के कारण से असर होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अच्छा, मुझे बुरा कहा, मेरा नुकसान पड़ गया, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए था, मेरा नाम होना चाहिए था। ये मैं के कारण से आपको संसार की बातों का असर होता रहता है। ज्ञानी के अंदर अपनी मैं होती नहीं है, उसको कोई कुछ भी कह जाए। एक संत हुए हैं दादू साहब, एक बार एक महिला आई, बड़ी बूढ़ी थी, उसको किसी कारण से उनके ऊपर बड़ा क्रोध था, क्योंकि कभी परिवार का कोई सदस्य किसी संत के पास जाएगा, सत्संगी बनेगा, तो कभी घर के लोगों को नहीं भी पसंद आता है, या कभी कोई अकारण ही किसी से वैर रखने लगता है। तो वो एक बार आई, वो बैठे थे सत्संग के लिए, आके उनको बहुत अपशब्द बोलने लगी, तो उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। आई है, बोल रही है, बोलती रहे, वो चुपचाप रहे। तो उसको लगा मैं कहती हूँ तो कुछ असर तो होता ना, कुछ देखते, कुछ बोलते। पास में चली गई, पास में खड़े होके फिर ऐसे अपशब्द बोल रही है, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसका क्रोध इतना बढ़ा, उसने उनका संत का ऐसे कंधा झंझोड़ दिया, कॉलर पकड़ लिया। कहती सुनते नहीं हो, तुमसे कह रही हूँ, तुमसे, इतनी देर से तुम ही से कह रही हूँ। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा कि माता तुम तो मुझे जानती ही नहीं हो, तुम मुझे कैसे कहोगे? बोलती मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम दादू हो, दादू साहब हो तुम। उनको सब दादू साहब बोलते थे। बोला नहीं, तुम मुझे नहीं जानती हो, पहले मुझे जान लो, जब मुझे जान लोगी तो तुम ये अपशब्द कहोगी नहीं। तुम तो इस शरीर को जान रही हो ना, भाई दादू तो मैं हूँ नहीं, दादू तो ये शरीर का नाम है, तो मुझे कहाँ जाना तुमने? वो तुम कह रही हो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, अभी तुमने मुझे जाना ही नहीं है, पहले मुझे जानो फिर कहना। और जो वास्तव में जिस निश्चय में है, जो आत्मिक निश्चय में है, उसको जब कोई जान लेगा तो उसके बाद क्या वो उससे वैर विरोध कर पाएगा, उसको कुछ अपशब्द बोल सकेगा? जब तक वो उसको नाम रूप समझता है, जब तक उसको देह समझता है और उसके कर्मों में सत्य की भावना रखता है कि हाँ ये जगत के कार्य होते हैं या इन्होंने ऐसा किया,
इन्होंने लोगों को अपने पास बुलाया, इन्होंने ये गलत काम किया। जिसकी दृष्टि में जो गलत काम होता है, संत की दृष्टि में हर एक को सत्संग सुनाना अच्छा काम है, मगर किसी की दृष्टि में वो काम गलत हो सकता है कि ये कम उम्र के लोगों को क्यों सत्संग सुनाता है। ये थोड़ा सा सभी को कभी कभी कम या अधिक तौर पे सुनना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस को भी सुनना पड़ता था। जवान जवान लड़कों को ये अपनी बातों में फंसा के सन्यासी बनाए दे रहा है, ज्ञान सुनाने लग जाता है। क्यों नहीं उनको प्रेरणा देता कि पढ़ें, नौकरी करें, बिजनेस करें, शादी ब्याह करें, ऐसा क्यों नहीं कहता। तो उनको भी सुनना पड़ता था, सभी को कहीं ना कहीं कम अधिक सुनना पड़ता है। क्योंकि जो लोग आते हैं सत्संग में, उनके आने से घर के लोगों का कुछ नुकसान होता है कि उनका घर का काम नहीं हो पाता, वो समय नहीं देते, या उनको अंदर में असुरक्षा की भावना आ जाती है कि ये अब हमारे नहीं रहेंगे, ये हमारे नहीं रहे, ये भगवान के बन गए, तो हमको क्या, कौन देखेगा, हमको कौन क्या करेगा। अब हमसे प्रेम नहीं करते, अब भगवान से, गुरु से प्रेम करते हैं। तो वो सब बातें जो होती हैं वो कभी अंदर इरिटेट करती हैं उन लोगों को, मगर जब सही बात समझ जाते हैं वो लोग, तो उसके बाद उनकी भी समस्या का समाधान हो जाता है। अपना जीवन अच्छा बनाओ, ज्ञानवान होके चलो, और अपनी गलती जो है उसको हम दूर करते जाएं। लेकिन मैं ख़त्म हो जाए तो जगत की बातों का असर नहीं होगा, हमारी मैं ख़त्म हो जानी चाहिए। अब उनकी मैं ख़त्म थी तो वो कितना भी अपशब्द बोल रही थी, उसको असर ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं कहीं आ जाती है, मुझे कहा जा रहा है, तो फिर हमें असर होता है। या कभी कुछ याद करके भगवान से ही आप बोलो कि ये मेरी किस्मत ऐसी है, कोई कमी आप सोच लो, तो मैं की ही तो किस्मत होती है, भाग्य किसका होता है? आत्मा का तो भाग्य होता नहीं, शरीर का ही भाग्य है। अगर भाग्य के ऊपर भी जाओगे तो भी ये मैं ही है जिसके कारण से आप भाग्य को याद करते हो। जब मेरे ही कर्मों का फल होगा, तो कर्म को भी याद किया, तो देह के कारण से तो आत्मा में न कर्म है न भाग्य है, कुछ भी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। जब तक कर्म और भाग्य के चक्कर में आप हो, तब मैं के कारण से, तब तक आपके लिए संसार के सारे शब्द दुखी और सुखी करने वाले होते ही हैं। अपनी कमी का हमको पता चलता रहे और उस कमी को हम लोग दूर करते जाएं। तो हर कमी अपनी दूर करो। एक वैज्ञानिक था, तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए। तो 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं सफल हुआ। उसके बाकी सब लोगों ने कहा, आखिरकार तुम कब तक करते रहोगे, क्यों पीछे पड़े हो कि ऐसा मैं बल्ब बना लूँ, ऐसा बन जाए जो हवा से भी ना बुझे, किसी चीज़ से चले। तो उसने कहा कि मैंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे अपनी 1000 कमियों का भी तो पता चला। हर बार मैंने उस कमी को दूर किया, फिर ट्राई किया, फिर दूर किया, फिर नहीं हुआ तो फिर कोई और उसमें से देखा। तो इसलिए मेरे को हर बार अपनी कमी का पता चल रहा है, मैं उसको दूर कर रहा हूँ। मैं तो नहीं थक रहा। देखने वाले थक जा रहे थे, मगर वो नहीं थका। और फिर 100-200 और कितने कर लिए उसने, और तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हो पाया। तो कोई चीज़ को बनने में मेहनत लगती है, और जब कोई ठान लेता है, जुनून रखता है, तभी कोई बना भी पाता है। तो अपना जीवन बनाने का जुनून रखो। एक ना एक दिन तो ज्ञान की ज्योत जगमग होगी, एक ना एक दिन तो ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, सूर्यवत हो जाओगे एक ना एक दिन। अपने स्वयं में आप भरपूर एक ना एक दिन हो ही जाओगे, मगर उसके लिए जो जो कमियां दिखती हैं उनको दूर करो। जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनसे भी अपने को बचाते जाओ, मुकाबला करके या किनारे हटके, और उससे भी अपने को दूर करते जाओ। तो आप देखोगे सबसे दूर होते होते, उपराम होते होते, एक दिन आप भगवान से मिलके एक हो जाओगे। अंदर से जीवन मुक्ति का आनंद हम लेना शुरू कर देंगे।